नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विक्की सिंह झोरड़। आज हम आपको सिक्कर में ले चलते हैं, जहाँ पे बहुत से ही दर्शनीय स्थल है, जैसे शाकंभरी, रघुनाथगढ़, उदयपुर वाटी और हर्ष पर्वत। ये हम आपको शाकंभरी की फ़ोटो वीडियो दिखा रहे हैं। ये जो सफ़ेद रंग का गुंबद है, लाल रंग का गुंबद है, ये मंदिर है। अब कोरोना काल चल रहा है, उसके कारण सभी मंदिर बंद है, इसलिए हम दर्शन नहीं कर सके। इसलिए हमने बाहर से ही प्रकृति का नज़ारा लिया। यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य था। लोग पहाड़ों पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे। ये शाकंभरी का इलाका है, जनसंख्या वाला इलाका है। अब हम पेड़ियों पर चढ़कर जो पहाड़ पर मंदिर है वहाँ देखने गए। चलो शायद ये खुला होगा, लेकिन ये भी बंद था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। उसके कारण सभी मंदिरों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। तो मंदिर बंद था, तो हमें बाहर से ही आना पड़ा। ये पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ये बिल्डिंगें बनी हुई है, यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही बढ़िया है, हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। ये जनसंख्या वाला एरिया है, बस ये इतना ही एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, बाकी पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये सरकारी बिल्डिंग है। हमने देखा एक विधायक द्वारा इसका उद्घाटन किया हुआ है। ये जो काले रंग का गुंबद देख रहे हो, ये भी मंदिर है, माता जी का मंदिर है। यहाँ पर हमने बहुत सारे बंदर देखे जो खूब मस्ती कर रहे थे। ये हमारे साथ आया हुआ हमारा फैमिली मेम्बर ही था जो वीडियो बना रहे थे। वैसे तो हमने वीडियो के उद्देश्य से यहीं आए थे, ताकि जो लोग नहीं जा सकते पहाड़ों पर डर की वजह से, उनको ऊंची जगह से डर लगता है, उनको वीडियो दिखा सकें और वो मोबाइल से वीडियो देखकर संतुष्ट हो जाए कि हाँ, ये वाकई में देखने योग्य जगह है। ये बहुत बढ़िया मकान बने हुए। यहाँ आपको लोहे की चौगाठ या लकड़ी की चौगाठ नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ पत्थरों की चौगाठें ही मिलेगी। पत्थरों की चौगाठें आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पत्थर ज़्यादा है, सस्ता है, और लोग यहाँ पे पैसे खर्चने में कंजूसी दिखाते हैं, इसलिए पत्थर की चौगाठें बनाते हैं। पत्थर की चौगाठों से एक ये भी तो फ़ायदा होता है कि उनके जंग नहीं लगता या दीमक नहीं लगती, और सुंदर भी लगती है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मैंने पत्थर की चौगाठें देखी तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये पत्थर की है। दूर से देखने से ये तो लकड़ की चौगाठें लगती है। ये गाय है जो बहुत ही ऊंचाई पर चढ़ी हुई है। आपको बस थोड़ी दूर दिख रही है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। शाकंभरी में बहुत ही देखने योग्य जगह हैं। ये हमारी फैमिली मेम्बर हैं जो हमारे साथ गए हुए थे। शाकंभरी में पहाड़ों पर एंजॉय करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह हैं। हम शाम को गए थे, इसलिए हमें जल्दी वापस आना पड़ा। अगर आपको कभी टाइम हो तो आप शाकंभरी, उदयपुर वाटी, रघुनाथगढ़ टाइम निकाल कर जाइए। पहाड़ों पर चढ़िए, पहाड़ों की सैर करिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। पहाड़ों की सैर करोगे, पहाड़ों पर एक किला बना हुआ है, उसको देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि पुराने समय में राजाओं महाराजाओं ने इतना ऊंचा किला बनवा तो लिया, उस पर चढ़ते कैसे थे। बहुत ही कठिन रास्ता था। हमने आधी चढ़ाई की थी। आधी चढ़ाई के बाद हम वापस आ गए थे, क्योंकि एक तो मौसम ख़राब हो गया था, दूसरा अंधेरा हो गया था, और शाम के समय में हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सके, क्योंकि सभी लोग नीचे आने लग गए थे। और हमने एक गलत रास्ता भी चुन लिया था। गलत रास्ता इसलिए चुन लिया था क्योंकि हमें पता नहीं था कि पहाड़ों पर कैसे चढ़ें। हम गलत रास्ते चले गए थे,
इसलिए हमें 2 घंटे से ज़्यादा समय में हमने सिर्फ आधी चढ़ाई की, इसलिए हमें मजबूरन वापस आना पड़ा। अब की बार जब हम रघुनाथगढ़ या उदयपुर वाटी जाएंगे तो ज़रूर उस किले को देखने का प्रयत्न करेंगे। ये अब हम दूसरे दिन रघुनाथगढ़ आए थे, ये उसी का वीडियो है। रघुनाथगढ़ में भी बहुत ही सुंदर दृश्य हैं। यहाँ पर भी माता जी का मंदिर है। यहाँ पर भी हम रास्ता भटक गए थे, क्योंकि अब कोरोना काल के कारण कोई आ जा नहीं रहा है, तो कोई यात्री आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो रास्ता पे मंदिर तक पहुँचने में हमें बहुत ही परेशानी हुई। ज़्यादा परेशानी तो हम नहीं कह सकते, थोड़ी परेशानी कह सकते हैं, क्योंकि दिन का समय था, गाड़ी हमारे पास थी, तो हम 5-7 किलोमीटर उलझ गए थे, 5-7 किलोमीटर गलत चले गए थे। तो करके अब हम माता जी के मंदिर में गए थे। यहाँ पे रघुनाथगढ़, उदयपुर वाटी और हर्ष पर्वत, यहाँ पे सिर्फ माता जी के मंदिर हैं। माता हर्ष पर्वत के बारे में मैं आपको बता दूं। हर्ष पर्वत की कहानी ये है कि हर्ष पर्वत पर माता जी का मंदिर है। जब एक मुसलमान शासक था, मैं उसका नाम तो याद नहीं है मुझे, उसने हर्ष पर्वत को गिराने का प्रयास किया था। तो जब वो मंदिर गिरा रहा था तब मधुमक्खियाँ आ गई थी। तो मधुमक्खियों ने उनको घेर लिया था, उनको काटने लग गई थी। तब मुसलमान शासक ने मजबूरन माता जी का नाम लिया और कहा, मधुमक्खियों से हमारा पीछा छुड़वा दो, हम ये मंदिर दोबारा बनवा देंगे। तो उन्होंने मंदिर दोबारा बनवाया था। वो मंदिर सही नहीं बनवाया हुआ। मंदिर में एक कमी है, मंदिर पत्थर रख कर उस पर बनाया हुआ है, फिर भी वो गिरा नहीं है। हम आपको बाकी बात बाद में बताएंगे। ये माता जी का मंदिर है। उस हर्ष पर्वत की मैं आपको बता दूं, हर्ष पर्वत है जो उस पत्थर इकट्ठा करके, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, ना उसके सीमेंट लगाई हुई है। ये डाबरी माता जी का मंदिर है, ना उसके कुछ भी नहीं लगाया हुआ, फिर भी कितनी आंधी तूफान आ जाए वो गिरता नहीं है। पत्थर हिला नहीं सकते आप, पत्थर के पत्थर, फिर भी वो गिर नहीं रहा। ये छतें बनाई हुई है, पत्थर पर पत्थर रख के बनाई हुई है। मंदिर है वो भी पत्थर के ऊपर पत्थर रख कर बनाया हुआ है, फिर भी वो गिर नहीं रहा है। ये माता जी का चमत्कार ही है। हम वापस आ गए। बहुत ही सुंदर दृश्य था, हमने बहुत ही आनंद लिया। ये वीडियो काट कर बनाई हुई है। अगर मैं पूरी वीडियो बनाता तो 1 घंटे की वीडियो हो जाती, इसलिए मुझे मजबूरी में 11 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी। ये आधी जगह पक्का रास्ता है, आधी जगह कच्चा रास्ता है। ये अब की बार बरसात ज़्यादा हुई है तो फसलें भी बढ़िया खड़ी है। यहाँ पे ज्वार बाजरा बहुत ही बढ़िया खड़ा है। अब हम रघुनाथगढ़ में जो मंदिर है वो आप पहाड़ देख रहे हो, उस पे जो किला है उस पे चढ़ाई की थी। मजबूरन हमें वापस आना पड़ा। इसका कारण ये वो किला है जहाँ पर हमें चढ़ना था। इसका कारण एक तो ये था कि हम रास्ता भटक गए थे, दूसरा हमारे पास समय की कमी थी, हम इस पर चढ़ाई नहीं कर सके। अब की बार जाएंगे तो ज़रूर इसकी चढ़ाई करेंगे। हम आपको इसकी चढ़ाई रास्ता भी दिखाएंगे कि हम किस तरह इस कठिन रास्ते से ऊपर चढ़े थे, किस तरह कठिन रास्ते से नीचे उतरे थे, हम आपको दिखाते हैं। ये सारे मकान पत्थरों के बने हुए हैं। यहाँ पे सीमेंट का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे पत्थर और चूने का प्रयोग होता है। और मकान भी बहुत ही पुराने हैं, फिर भी कोई कह नहीं सकता कि पुराने हैं। मंदिर पुराने घर हैं।
बहुत ही सुंदर घर पड़े हुए हैं जो 50-60 साल पुराने हैं, वो भी बहुत सुंदर घर है, कोई कह नहीं सकता पुराना है। ये हम आधी दूर पर चढ़ गए थे, तब बाद में वीडियो बनाई थी। ये जो किला है वो आपको देखने में तो पास से लग रहा है, लेकिन बहुत दूर है। ये इतनी जगह है और पत्थर पड़े हुए हैं, आदमी का अगर पैर फिसल जाए तो वो नीचे ही गिरता है। ये देखो, ये बहुत ही कठिन रास्ता है। ये यहाँ पे जगह नहीं है जो आप साइड में देख रहे हो, यहाँ पे बस खाई है, थोड़ा सा पैर फिसला आदमी नीचे चला जाता है। अब हम वापस नीचे आ रहे हैं क्योंकि हम पूरा रास्ता तो जा ही नहीं सके। एक तो हमारे पास समय की कमी थी, दूसरा हम रास्ता भटक गए थे। ये जो बकरी है जो रास्ता भटक गई थी, हमारे पीछे पीछे चली आ रही थी। बकरी भी समझदार होती है, कुछ लोग कहते हैं बकरी समझदार नहीं होती। हमारे पीछे पीछे आ गई और अपने घर को चली गई थी। वो बेचारी किसी का इंतज़ार कर रही थी, कोई आए तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं। हमें मिल गई थी बकरी और हमारे पीछे पीछे आ गई थी। बहुत समझदार बकरी थी। ये जो रास्ता ये बहुत ही कठिन है, अब की बार ज़रूर जाएंगे, आप भी जाना और देखना। ये देखने योग्य स्थल है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना।